हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग पे। आज है सैटरडे और मैं आशा करता हूँ कि आप एक रिलैक्सिंग वीकेंड स्पेंड कर रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ केटीएम के शोरूम पे, उसी शोरूम पे जहाँ से मैंने मेरी केटीएम ड्यूक 390 परचेज़ की थी। मेरे बाइक की नंबर प्लेट आ गई है, तो मैं नंबर प्लेट इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ। और रास्ते में मैंने सोचा कि आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँ। मैं जब बाइक परचेज़ करने की सोच रहा था तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं केटीएम ड्यूक 390 ही लूँगा। सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेरे प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन बाइक तो डिसाइड हो गई। बाइक के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉप चीज़ है जिसे आपको डिसाइड करनी चाहिए जब आप बाइक परचेज़ करने जा रहे हो तो, और वो है कि कौन से शोरूम से बाइक परचेज़ करें। हो सकता है आप केटीएम की बाइक परचेज़ करना चाहते हो, या होंडा की, या फिर सुजुकी की, या यामाहा की बाइक परचेज़ करना चाहते होंगे। लेकिन आपके सिटी में एक नहीं, मतलब अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो तो ऑब्वियसली हर कंपनी के कई सारे शोरूम्स होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शोरूम चूज़ करो अपने बाइक परचेज़ करने के लिए, क्योंकि बाइक परचेज़ करने के बाद आपका रिलेशनशिप शोरूम के साथ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद भी कई सारे काम होते हैं जिसके लिए आपको शोरूम जाना पड़ता है। कभी कभी होते हैं कि आपको कुछ माइनर इश्यूज़ आपके बाइक के साथ फेस हो रहे हो, या फिर कुछ फीचर्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो और आपको कंसल्ट करने के लिए जाना पड़ता है शोरूम में। तो और उसके अलावा जब आप बाइक देखने जाते हो तो वहाँ पे जो सेल्स एजेंट्स हैं आपको कई सारी चीज़ें बताते हैं, डिस्काउंट्स या फिर कुछ एडिशनल ऑफर्स। कई बार जो डिस्काउंट्स और एडिशनल ऑफर्स के बारे में वो बताते हैं, कई बार वो चीज़ें, वो बातें सही नहीं होती है, या फिर आधी सही होती है, आधी गलत होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शोरूम चूज़ करो, ताकि आपका आफ्टर परचेजिंग जब भी आप शोरूम विज़िट कर रहे हो तो आप किसी इशू को लेकर के ना जाओ। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शोरूम चूज़ करो। मैं आपको बता दूँ मेरी सिचुएशन में क्या हुआ था। तो मैं रहता हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद में केटीएम के कई सारे शोरूम हैं। मैंने 2-3 शोरूम्स विज़िट्स भी किए थे। फाइनली मैंने एक शोरूम है कोंडापुर में, तो मैंने वहाँ से मेरा बाइक लेने का डिसीजन लिया। परचेज़ करते वक्त मुझे बताया गया था कि मेरे बाइक के साथ मुझे मेरे बाइक के इंजन के साथ मुझे 10 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन मैंने और बाइक की वारंटी मिलेगी। लेकिन जब मैंने परचेज़ कर ली, और परचेज़ करने के बाद कुछ दिन बाद मैं शोरूम गया था पूछने के लिए कि जो मुझे पेपर मिला है बाइक के साथ उस पर तो 5 ईयर्स ही लिखा हुआ है। तो मुझे सेल्स एजेंट ने बोला कि सर वो तो आपको कुछ दिन में दिखने लगेगा, अभी 5 ईयर्स दिख रहा है लेकिन कुछ दिन में दिखने लगेगा। लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मुझे लगा कि अगर 10 ईयर्स है तो वो लोग लिख के ही देंगे ना, मतलब क्यों 5 ईयर्स लिख के देंगे और 10 ईयर्स करने में बाद में मुझे दिखेगा। तो फिर मैं गया सर्विस सेंटर में जा कर के मैंने वहाँ के मैनेजर पूछा कि मेरे बाइक के इंजन के साथ कितने साल की वारंटी है। तो फिर सर्विस सेंटर के मैनेजर ने मुझे बताया कि सर आपके बाइक के साथ 5 साल की वारंटी है। तो ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दिया था, लेकिन मेरे पास एविडेंस था कि उन लोगों ने बताया था कि मुझे 10 साल की वारंटी मिलेगी। तो मैंने केटीएम के सर्विस एंड कस्टमर केयर में कॉल किया। उन लोगों ने, और केटीएम का कस्टमर केयर भी मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैंने उनको कॉल किया, इशू के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपको 2-3 घंटे में कॉल आ जाएगी आपके कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए या आपसे बात करने के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉल का मैंने वेट किया, कोई कॉल नहीं आया मुझे। फिर नेक्स्ट दिन मैंने फिर दोबारा से कॉल किया कस्टमर सर्विस पे, लेकिन फिर सेम प्रॉमिस, सर सॉरी आपको कल कॉल नहीं गया था लेकिन आज आपको 2-3 घंटे में कॉल आ जाएगा। तो मैंने ठीक है चलो, प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट दिन फिर कोई कॉल नहीं आया। दूसरे दिन भी जब मैंने कॉल किया उस दिन भी कोई कॉल नहीं आया। तो तीसरे दिन आ गया मुझे गुस्सा। मैं गया, मैंने दोबारा से कॉल किया, और फिर मुझे सेम प्रॉमिस वो लोग कर रहे हैं कि आपको सर 2-3 घंटे में कॉल आ जाएगी।
मैंने बोला मैडम ये सेम प्रॉमिस मुझे कल भी किया गया था, मुझे परसों भी किया गया था, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, और अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते मैं कॉल पे ही रहूँगा, मैं कॉल नहीं डिस्कनेक्ट करूँगा, चाहे मुझे आपके पूरे शिफ्ट कॉल पे ही क्यों ना बिताना पड़े। क्योंकि मैंने आर्ग्यू किया उन लोगों से, तो फिर आधे घंटे मैंने बात किया उस कॉल पे उस दिन, तीसरे दिन जब मैंने कॉल किया था। और तो तीसरे दिन जब मैंने उन्हें कॉल किया, सेम प्रॉमिस, लेकिन उस दिन मुझे गुस्सा था और मुझे ट्रस्ट नहीं था कि मुझे कोई कॉल आया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे 2 बार ही सेम प्रॉमिस किया था। मैंने बोला मैडम मुझे कॉल तो अभी चाहिए और आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो यहाँ पे, नहीं तो 1 घंटे मेरी बहस हुई उनसे। फिर से बोले सर आपको आ जाएगा, आई प्रॉमिस। मैंने बोला ठीक है मैडम, अगर मुझे 2 घंटे में कॉल नहीं आया तो मैं दोबारा से कॉल करूँगा आज, मैं अगले दिन आज कॉल नहीं करूँगा। और मैं आपसे ही बात करूँगा, फिर आपका ही नाम लूँगा, मैं बोलूँगा मुझे आपसे ही बात करना है, 2 घंटे पहले मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद मैंने कॉल रख दिया। लेकिन लकली मुझे फिर KTM के शोरूम से, मतलब तो जिस शोरूम से मैंने लिया था उनके कई सारे ब्रांचेज हैं। एक्चुअली उनका नाम है वरुण मोटर्स, तो उनके कई सारे ब्रांचेज हैं। तो शायद किसी मैनेजर ने, वरुण मोटर्स से किसी मैनेजर ने कॉल किया और फिर उसने वो पूछा मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि मुझे 10 साल का प्रॉमिस किया गया था, मुझे 5 साल का ही वारंटी मिल रहा है। तो वो ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, नो वरीज। फिर मुझे ये लोग शोरूम से भी कॉल कर रहे हैं, जिस शोरूम का मैनेजर है, मेरे को कॉल किया। मेरे को कॉल करके बोला सर ठीक है, वो एक्चुअली आपने जब परचेस किया था तब तो ऑफ़र नहीं था, इसलिए आपको नहीं मिला, लेकिन मैं आपको 2 साल का और वारंटी दिला दूंगा, तो आपको टोटल 7 साल की वारंटी मिलेगी। मैंने बोला भाई मेरे को जो प्रॉमिस किया गया था मेरे को वो चाहिए। ऐसा उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया बाइक के साथ, एक की चेन भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे कि आप मुझे ये वो दो। मैं बाइक लेने गया था, मेरे को बाइक मिल गया, ठीक है, लेकिन मेरे को बाइक के साथ जो प्रॉमिस किया गया था वो मेरे को चाहिए। आपने मुझे कुछ एडिशनल नहीं दिया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं उसके लिए, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था वो तो मुझे चाहिए। मैंने बोला मैनेजर को, शोरूम के मैनेजर को कि भाई तूने मेरे को प्रॉमिस किया था 10 साल, मेरे को 10 साल ही चाहिए, 7 साल नहीं चलेगा। तो उसने बोला ठीक है सर, आपको मैं 10 साल का ही दे दूंगा, 5 साल का मैं आपको प्लान खुद से परचेस करके मैं आपको दे दूंगा। मैंने पूछा फिर कब तक दोगे? तो बोलते 30 डेज़। तो ये बात किए हुए मुझे अब 1.5 महीने हो गए हैं, अभी तक उन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। तो आज मैं शोरूम पे जा रहा हूँ, नंबर लगवाऊँगा और फिर इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा और मैं आपको फिर अपडेट दूँगा कि क्या मुझे वारंटी मिला या नहीं। लेकिन मैं अब इसे जहाँ तक ले जा सकता हूँ मैं वहाँ तक तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, क्योंकि जो मुझे प्रॉमिस किया गया था वो मुझे मिला नहीं है। और मेरे पास इसका एविडेंस है, क्योंकि उन लोगों ने शोरूम के फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप करके इसके बारे में बताया था और मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी है। सोचो अगर मैंने ये वर्बली बात की होती तो वो लोग तो मुकर जाते, वो तो सीधे बोल देते सर हमने तो आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस किया नहीं था, और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता तब तो फिर ऑब्वियसली फिर मुझे तो नहीं मिलता। तो ये एक पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम है कि मतलब एक बार इन लोगों ने बाइक बेच दी ना, मैंने जिस शोरूम से लिया है, उसके बाद इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको नंबर मिला, आरसी मिला, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ। 2.5 महीने हो गए मेरे को बाइक लिए हुए, अब जा रहा हूँ मैं नंबर लेने के लिए। मेरे फ्रेंड ने मेरे से 1 हफ्ते बाद गुरिल्ला लिया था, उसका मेरे से पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे से पहले उसको नंबर आ गया, नंबर लग भी गया, और मैंने उससे पहले लिया है, लेकिन फिर भी आज जा रहा हूँ मैं नंबर लगवाने के लिए। और इसके लिए भी मेरे को कई बार उन्हें फ़ोन करना पड़ा, कई बार उन्हें बताना पड़ा, तब जा कर के उन लोगों ने अपॉइंटमेंट किया रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर मैं गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस और मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो
इम्पॉर्टेंट है, मतलब बाइक तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहाँ से आप बाइक ले रहे हो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिस भी जगह से आप बाइक लेने की सोच रहे हो, मेरा सजेशन आपको यही है कि आप देखो कि वहाँ के सेल्स पर्सन्स, मैनेजर्स के का फीडबैक कैसा है, वो लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं या नहीं, झूठ तो नहीं बोलते आपको, ठीक है। और हर चीज़ वेरीफाई ज़रूर करना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट तो रखना ही रखना। हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज ही, हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज कम से कम तो ज़रूर रखना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस व्हाट्सएप मैसेज को दिखा करके उनसे पूछ सको कि आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था और मुझे ये नहीं मिला। मेरे केस में लकीली जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप था, तो व्हाट्सएप मैसेज था तो मैं सेव हो गया, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक मिला नहीं है। देखो मुझे कितना फॉलोअप करना पड़ रहा है उनके साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ, तो आज तो मैं कंफर्म करूँगा ही, मेरे को बोलूँगा कि मेरे को आज ही वो कंफर्मेशन चाहिए, मेरे को आज ही चाहिए मेरा एक्सटेंडेड वारंटी। तो मैं यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता था। इसके अलावा आपके पास और कोई क्वेश्चंस है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो? मैंने भी रिसेंटली बाइक ली और ये मेरी पहली बाइक है, हो सकता है आप भी अपनी पहली बाइक लेने की सोच रहे हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, पूछना चाहते हो कुछ भी, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस ड्यूक का मेरे बाइक और अगर आप चाहते हो कि मैं ड्यूक 390 का एक रिव्यू बनाऊँ कैसी है बाइक, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं रिव्यू ज़रूर बताऊँगा। अगर कुछ स्पेसिफिक जानना है आपको बाइक के बारे में तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। अगर ऐसा कुछ है जो मुझे दिखाना है आपको बाइक में, तो आप बताओ, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, एंड आई होप आपकी जो भी ड्रीम बाइक हो वो ड्रीम बाइक आपको जल्दी से मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर टेक केयर, गुड बाय।